slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Welcome to second part. Today we are discussing about how to resolve nav bar and sidebar functioning. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है जब आप मूव करते हैं लॉगिन से डैशबोर्ड में, तो जो डैशबोर्ड की जो ये नौ बार की जो और आपके इसके साइड बार की जो जीएस होते हैं वो लोड नहीं लेते हैं। ठीक है, ये लोड नहीं लेते हैं, तो इसमें एक कॉमन एंगलर के अंदर ये प्रॉब्लम आता है, तो ये हमें प्रोग्रामेटिकली इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम आज कैसे हम अपना मेनू डिजाइन करेंगे, अपना प्रोग्रामेटिकली मेनू क्रिएट करेंगे, और जो जैसे आप देख रहे हो कि इस पर क्लिक करेंगे हम, तो ये बैक टू लॉगिन पे मूव कर दे रहा है। ठीक है, या हम देखो ये काम कर रहा है, फुल स्क्रीन पे भी क्लिक किया तो बैक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो बैक कर दे रहा है, तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट में यही होने वाला है। तो अब हम आते हैं वन बाय वन। तो पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये लोड लेने पर भी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लोड लेने पर भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं, ये हमारा लॉगिन है, लॉगिन HTML रूट वाले को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं, पहले हम अपना एंगुलर डॉट जेसन देखते हैं कि यहाँ पे हमने स्टाइल सीट एडमिन एल का एडमिन एल टी मेन डॉट CSS का दे दिया और जेएस का दे दिया रूट का। ठीक है, ये हमने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। अभी इसमें क्या करना है, जैसे ना ये क्या होता है, रीलोड में भी काम नहीं कर रहा है और मूव करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। तो पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ना एडमिन 4 के अंदर, एडमिन एल टी 4 के अंदर या उससे जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या होता है कि सारा CDN से जावास्क्रिप्ट आपका यहाँ पे एम्बेड करते हैं, और जो एडमिन एल टी 3 है उससे पुराने वर्जन है, तो वो हम इंस्टॉल करके खुद ही अपने रूट में उसको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं प्लगइन से। तो इसमें तो डायरेक्ट CDN के थ्रू ही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक ये देखो assets डॉट जेसन डॉट एडमिन डॉट जी एस हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है, और CSS हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, हमने JS एडमिन डॉट जी एस डिफाइन किया, लेकिन इसका रूट सही नहीं है, या इसका भी रूट सही नहीं। एड assets डॉट जी एस, क्या हमारे पास assets के अंदर GS है? हमारे पास assets में केवल इमेज है, तो GS नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये फोल्डर जो है यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ गए, इसके बाद हम एडमिन LT के अंदर जाएंगे, अपना जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर डिस्ट का फोल्डर है, यहाँ पे CSS एंड JS, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कॉपी करने के बाद आप नोड मॉड्यूल्स माई पोस्ट SRC के फोल्डर के अंदर आएंगे, एसेट्स के अंदर आप इसको को पेस्ट कर दीजिए। तो आपके एसेट्स के अंदर क्या है, IMG आ गया, JS आ गया, CSS आ गया। ठीक है, आपके यहाँ पे असेट्स के अंदर CSS आ गया, JS आ गया। ठीक है, तो इसका जो पाथ है ये लेते हैं हम, कॉपी रिलेवेंट पाथ। तो यहाँ पे हम इसको हम हटा देते हैं। देखो, हम अगर हम मेन एडमिन मेन डॉट जीएस ले रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिलेवेंट पाथ को क्या किया, मैंने यहाँ पे एडमिन के ऊपर गया, कॉपी रिलेटिव पाथ, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, XRC नहीं आएगा क्योंकि ऐप के अंदर ही फोल्डर है। ठीक है, और ये जो बैक स्लैश है उसको फ्रंट स्लैश कर दो, ये इसको आप करो। ठीक है, अब आप सेव करो, सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करो एक बार, देखो आपका काम कर रहा है। इट मीन्स कि आपका रीलोड पे काम करेगा। देखो फुल स्क्रीन भी काम कर रहा है आपका, स्किप करेंगे बैक आ जाएगा, आपका मेनू भी काम कर रहा है, देखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम लॉगिन
के पेज पे जाएंगे, लॉगिन के पेज पे जब हमने सही के डिटेल्स यूज़ किए, हम साइन इन करेंगे। देखो यहाँ पे साइन इन करने के बाद क्या होता है, ये रूट कर रहा है कोड फंक्शन के थ्रू। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे देखेंगे आप, ये जेएस और ये लोड नहीं लेता। अब मैं देखो इस टॉगल पे क्लिक करूंगा तो देखो बैक कर दिया, उसने वर्क नहीं किया। क्या होता है कि जीएस वर्क नहीं करता है। अब मैं मेनू बार पे भी क्लिक करूंगा, वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा ना, जैसे रिफ्रेश किया तो देखा अब काम करेगा, क्योंकि रिफ्रेश पे क्या हुआ, ये जेएस कॉल हो गया, इंडेक्स पेज क्या हो गया, रीलोड हो गया। तो जावास्क्रिप्ट एंगुलर के अंदर क्या होता है, जब हम रूट करते हैं लॉग इन टू डैशबोर्ड, ठीक है, तो उस टाइम जब रूट कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उस टाइम ये जेएस जो है दोबारा रीलोड नहीं होता है, उसको लोड नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर ये पार्ट जो है वो डायनेमिकली बनाना पड़ेगा, कोड फंक्शन के थ्रू क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए टॉगल फंक्शन बनाना पड़ेगा। यूआई का जो मेनू है, नवबार मेनू, उसमें हमें खुद से कोड लॉजिक यूज़ करके इसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, फुल स्क्रीन वाला कर लेंगे, ये वाला आपका एप्स वाला कर लेंगे, साइड वाला, और आपका जो ये मेनू बार है ये करेंगे, ठीक है। अब ये वर्क नहीं कर रहा तो ये वर्क कैसे करेगा, तो इस वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पे टॉगल बार का एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा और क्लास ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड बार ओपन करके एक वेरिएबल ले लेते हैं ट्रू करके, ठीक है। और टॉगल बार साइड बार करके एक मेथड बना लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, दिस फॉर साइड बार ओपन इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू दिस डॉट साइड बार ओपन, ठीक है। यहाँ पर ये इवेंट बन जाएगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस टॉगल साइड बार को यहाँ पे कॉल करेंगे अपने नव बार के अंदर, जो नव बार है, ठीक है। टॉगल में, टॉगल के अंदर, ठीक है, ये आपका कॉल हो गया। और हमें एक रैपर के अंदर एक क्लास वर्ड ऐड करनी पड़ेगी, क्लास, ठीक है, डॉट साइड बार ओपन इक्वल टू साइड बार ओपन, ये वाला, ठीक है। अगेन क्लास डॉट साइड बार कॉलेप्स, कॉलेप्स इक्वल टू साइड बार ओपन, इसको करना पड़ेगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेन डॉट टीएस के अंदर साइड बार ओपन को ट्रू किया, टॉगल का एक फंक्शन बनाया टॉगल साइड बार का, और इसको यहाँ पे नव बार के अंदर टॉगल साइड बार का मेथड कॉल करा दिया, और यहाँ पे क्लास ओपन और नॉन ओपन का मेनू के अंदर, मेन के अंदर बना दिया, ठीक है। अब ये तो है पेरेंट कंपोनेंट, ये मेन लेआउट है, मेन लेआउट, ठीक है। अब इसी को हमें, ये जो फंक्शन बना है इसको हमें चाइल्ड कंपोनेंट में भी कॉल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप देखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 9 बार टीएस पाएंगे, यानी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या करेंगे, हम एक आउटपुट का फंक्शन बनाया और हमने टॉगल किया, टॉगल का एक मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इक्वल टू इवेंट इमीटर। इवेंट इमीटर क्या है, अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वॉइड पास हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब ये क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको, ये है आपका एंगुलर कोर क्लास, ठीक है। इवेंट इमीटर क्या है, एंगुलर कोर क्लास है। ये हेल्प करता है आपका
पेरेंट कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट पे कॉल करने के लिए, तो उसके लिए ये यूज होता है या इसमें वर्क होता है। तो अब यहाँ पे जैसे एरर आ रहा है, तो आउटपुट कह रहा है, ये कह रहा है सो अपलोड इंपोर्ट, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट को भी इंपोर्ट कर देते हैं, और अब एक मेथड बनाते हैं ऑन क्लिक, ऑन टॉगल क्लिक का, टॉगल क्लिक का मेथड बनाते हैं। और मेथड में क्या करते हैं, दिस डॉट ऑन टॉगल डॉट इमिट, एमिट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा नोवा डॉट टी एस हो गया। और एच टी एम एल के अंदर क्या करेंगे, जो ये पार्ट है, ये वाला, ये इसके टॉगल वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को आप रिमूव कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक इवेंट जो बनाया है हमने नोवा डॉट टी एस में, इसको यहाँ पे कॉल कर दो। ठीक है, अब आप इसको सेव करो। सेव करने के बाद आप देखो, इसको रिफ्रेश भी कर लो, तो यहाँ पे आपका काम कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा लॉगिन से दिखा देता हूँ। लॉगिन पे किया, वन किया, वन किया, साइन किया और इस पे क्लिक किया तो वर्क कर रहा है। जबकि पहले ये कॉल नहीं हो रहा था, क्योंकि जीएस तो लोड लेता ही नहीं है। ठीक है, वो वन टाइम लोड लेता है, तो ये काम नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा। अभी आप देखें ना, यहाँ पे माउस का जो साइन है वो हैंड नहीं आ रहा है, एक कर्सर बेस आ रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एच आर रेफरेंस में जावा स्क्रिप्ट का रेफरेंस देते हैं, वॉइड के अंदर तो जीरो करेंगे। हमने जो मेथड बनाया है वो आप देख लो। ठीक है, अब इसको हमने कॉल किया, सेव किया, तो आपका ये देखो अब हैंड का आ गया ना। ठीक है, तो आपका टॉगल बार काम कर रहा है। ठीक है, टॉगल बार वर्किंग फाइन। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। पहले मेन डॉट टी एस में साइड बार ओपन इक्वल टू ट्रू, टॉगल साइड बार का एक मेथड बना दो। ठीक है, दिस डॉट साइड बार इक्वल टू नॉट इक्वल दिस डॉट साइड बार। ठीक है, उसके बाद मेन लेआउट के अंदर क्लास ऐड करनी है, साइड बार ओपन, साइड बार कॉलएप्स का। और नव बार का जो हमने रूट फोल्डर रूट के लिए बनाया है, उसमें आपने जो, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट है, ये पेरेंट कंपोनेंट है मेन लेआउट, तो इसमें टॉगल साइड बार का टॉगल बना दिया। ठीक है, ये टॉगल का इवेंट कहाँ बनाया है, मेन लेआउट के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने नौ बार डॉट टी एस के अंदर गए, एक आउटपुट पैरामीटर यूज किया। अब ये क्या है, आउटपुट क्या होता है, बेसिकली आउटपुट है एंगुलर डिकोरेटर। ठीक है, एंगुलर डिकोरेटर है। इवेंट इमीटर क्या है, एंगुलर कोर क्लास है। और टॉगल डॉट इमिट क्या करता है, सेंड एन इवेंट फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट। ये एक इवेंट सेंड करता है चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, इट मीन्स कि दिस डॉट डॉट टॉगल डॉट इमिट वो क्या कर रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट यानी मेन लेआउट डॉट टी एस के अंदर आपका इवेंट को सेंड करता है। ठीक है, तो अब आप इसको जैसे रन करके देखेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, अब हमें फुल स्क्रीन देखो, ये हमारा काम कर रहा है। अब हमें फुल स्क्रीन के लिए करना है। ठीक है, ये हमारा काम कर रहा है, तो अब फुल स्क्रीन कैसे काम करेगा। ठीक है, अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आपका, ठीक है, ये हम इसको, देखो अभी तो काम करेगा, अभी तो काम नहीं कर रहा है। वन वन किया, क्लिक किया, नहीं कर रहा है। वन वन, रिफ्रेश किया पेज, देखो रिफ्रेश करने पे कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है। रिफ्रेश किया, कर रहा है काम। ठीक है, अगर मान लिया मैं लॉगिन से जाता हूँ, तो वन 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 वन, अभी नहीं कर रहा है। देखो बैक आ गया ना, बैक आ गया। ठीक है, अब ये कैसे काम करे, इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए सिंपल सा है आपका। ठीक है, पहले यहाँ पे हम बनाते हैं मेथड।
अब मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं कोड डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा कोड कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस फुल स्क्रीन को ऑफ फॉल्स कर दिया पहले में। टॉगल फुल स्क्रीन, दिस ये टॉगल फुल स्क्रीन का बनाया है, ये ओपन फुल स्क्रीन का बना दिया, ठीक है। क्लोज फुल स्क्रीन का बना दिया, ठीक है। और एक होस्ट लिस्नर यूज किया हुआ है, ठीक है। अब होस्ट लिस्नर को क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एरर आ रहा तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट फुल स्क्रीन। अब हमें 9 बार में जाना है, 9 बार में जहाँ पे ये कॉल किया हुआ है फुल स्क्रीन वाला, तो फुल स्क्रीन ये है। तो यहाँ पे भी हमें हमें क्या करना है अपना, क्योंकि ये पास करना पड़ेगा जो टॉगल फुल स्क्रीन का जो मेथड बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप टॉगल फुल स्क्रीन का मेथड पास कर दो, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। और यहाँ पे भी ng if करके हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है, डेटा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के अंदर, ठीक है। ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते, तो हमने क्या किया, ng if इस फुल स्क्रीन और इस फुल स्क्रीन मतलब एग्जिट में एग्जिट हो जाएगा और इसमें ओपन रहेगा, सिंपल सा कॉल है। और यहाँ पे 9 बार ts में पूरा मेथड कॉल कर दिया, ठीक है। कॉमन मॉड्यूल में आपका ये ng कॉमन मॉड्यूल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं एक बार। अभी तो ये काम करेगा क्योंकि रिफ्रेश किया है। हम लॉगिन से मूव होके आते हैं। यहाँ हमने लॉगिन पे वन किया क्लिक किया। अब हम फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, इट्स वर्किंग, ठीक है, काम कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास दोनों काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है और फुल स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी काम कर रहा है। देखो आइकन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे चेंज हो रहा है आइकन, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा फुल स्क्रीन भी काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें साइड बार के लिए काम करना है, तो पहले साइड बार चेक कर लेते हैं कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम ng सर्व यूज़ करते हैं एंड, ठीक है। यहाँ पे हम लॉगिन से मूव होके देखते हैं एक बार। यहाँ पे वन वन साइन किया। अब हमने यहाँ पे विजिट पे किया तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी मूव नहीं हो रहा। देखो सीधा बैक टू रूट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये काम नहीं, ये काम कर रहा है आपका, ठीक है। फुल स्क्रीन आपका काम कर रहा है, काम कर रहा है। अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये काम करेगा। देखो काम कर रहा है ना, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, हम आते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। साइड बार पे काम करना है तो पहले साइड बार के टीएस पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा कोड लिखना है। अब कोड लिखना है क्या है, तो हमें मेनू आइटम के लिए काम करना है। हमें इंटरफेस बनाना पड़ेगा मेनू आइटम के लिए। जो मेनू आइटम के एट्रीब्यूट हैं, जैसे लेबल है, लिंक हो गया, आपका आइकन्स हो गया, उसके लिए हो गया। और उसको फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कौन सा किस पेज के लिए होता है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा हम पहले, मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे सीधा मैंने मेनू आइटम का एक इंटरफेस बनाया, ठीक है। यहाँ पे लेबल ले लिया, आइकन ले लिया, लिंक, चिल्ड्रेन और एक्सपेंड, क्योंकि चिल्ड्रेन पेजेस भी आएंगे और एक्सपेंड ऑफ ऑन ट्रू करना फॉल्स करना उसके लिए आ जाएगा। यहाँ पे मेनू आइटम बनाए हैं तो मेनू आइटम के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड बनाया है, आइकन का ये दे दिया, डैशबोर्ड का लिंक ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मास्टर है तो मास्टर की जगह पे आप रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो एक और ऐड कर सकते हो सेम कॉमा लगा के। आप मल्टीपल मेनू भी बना सकते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन लिस्ट, ठीक है। तो हमने एक हमारा मेन लिंक है डैशबोर्ड का, दूसरा हमारा रजिस्ट्रेशन है जो एक पेरेंट और उसकी चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे यूज किया। उसके बाद हम टॉगल ड्रॉप डाउन का एक इवेंट बनाएंगे यहाँ पे,
जो आपका ट्रू और फॉल्स चाइल्ड पेज है उसको अगर एक को ट्रू करेंगे तो दूसरे को फॉल्स करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन है, आपकी चॉइस है कि आपको यूज़ करना है नहीं यूज़ करना है। ठीक है, उसके अब हमारे यहाँ पे हमने मेनू आइटम के इंटरफेस ले लिया, और मेनू आइटम हमने कोड से बना लिया। ठीक है, डैशबोर्ड ये हमने बना लिया। ठीक है, ये आप इसके जो आइकन है वो चेंज कर सकते हैं, रूट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइड बार डॉट एच टी एम एल। साइड बार डॉट एच टी एम एल में, ठीक है, एक बार एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप साइड बार पे क्लिक करेंगे ना तो साइड बार डॉट एच टी एम एल आपका इटैलिक में आता है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इटैलिक में आने का मतलब होता है कि आपका ये टेम्परेरी रहता है पेज। ठीक है, अगर आप दूसरे पेज में जाएंगे, जैसे 9 बार में गए, वो हट जाएगा, और अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वहीं पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास साइड बार में बहुत सारे मेनू हैं। अब हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड है, तो यहाँ से हमारा मेनू, ये मेनू क्लास है, तो हम इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे हम अपना जो डायनेमिक कोड वाला मेनू आइटम है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एल आई लिया है, एन जी फॉर्मेट लेट आइटम ऑफ मेनू, मतलब इट मीन्स कि हमने यहाँ पे जो मेनू आइटम से है, मेनू से वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, लिस्ट के अंदर, और आइटम डॉट एक्सपेंड कॉल करा दिया। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन, अगर सिंगल सिंगल है तो आपका चिल्ड्रन वाला ये लिंक कॉल कर दिया, लेबल का नाम डाल दिया, लेबल नेम आइकन चिल्ड्रन आइकन, जो हम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद आपका ट्री व्यू है, ट्री व्यू का मतलब होता है ये वाला पार्ट, रेस्टेंस के अंदर दो आपका चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे, और ये अदर मेनू में ये वाला। अब ये एनजी फॉर्म में एरर आ रहा है अभी, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं साथ में, तो आपकी 6 एरर जो है वो चले गई। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, दोबारा एनजी सब चलाते हैं, रन करते हैं, तो बिल्डिंग हो रहा है। अब इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड पे गया, रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन लिस्ट, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन लिस्ट हमने बनाया नहीं है, तो वो एरर आ जाएगा। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, देखो अभी मैंने कोई रिफ्रेश पेज नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो ये इससे नीचे हैं, डैशबोर्ड से जो नीचे हैं ये काम नहीं करेंगे। देखो, इस पे क्लिक करूंगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, इस पे नीचे, इस पे क्लिक करूंगा तो काम करेगा, देखो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए नहीं करेगा, वो रिफ्रेश होने पे करेगा, क्योंकि जीएस लोड लेगा। अब जीएस ने लोड ले लिया, तो अब क्या हमारा ये भी काम करेगा, ये देखो काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और ये तो करेगा ही करेगा। तो क्या हुआ, तो हमने जो मेनू आइटम है वो अपने डायनेमिकली क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम एक कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको स्टॉप करने के लिए। यहाँ पे हमने हमने साइड बोर्ड टीएस के अंदर एक मेनू आइटम दिया है, हमने दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन लिस्ट, तो इसमें हमने कोई अभी दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिस्ट। ठीक है, तो हमने हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का दे दिया। रजिस्ट्रेशन लिस्ट नहीं बनाया, तो हम रजिस्ट्रेशन लिस्ट का भी एक जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं, जनरेट कंपोनेंट रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्ट्रेशन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन लिस्ट भी जनरेट हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन लिस्ट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वर्क्स। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करके दोबारा एनजी सर्व चलाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे गए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया,
111, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक करके इवेंट फायर नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है ये देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, साइड बार, साइड बार में मैंने क्लिक किया, राउटर लिंक भी कॉल हुआ है, ठीक है, मेनू आइटम कॉल हुए हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन लिस्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन लिस्ट को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कहाँ? मेन ऐप डॉट रूट डॉट टी एस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया है, तो यहाँ पे मुझे साइड बार में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, या तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ऐप डॉट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा ऐड करता हूँ एक बात, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन लिस्ट के लिए, आर ई जी, इसको शॉर्ट बनाता हूँ, आर ई जी एल आई, रजिस्ट्रेशन लिस्ट, ठीक है। आपका कंपोनेंट कौन सा है, आपका रजिस्ट्रेशन लिस्ट, ये वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ले लेगा। तो ये ऑरिजिन लिस्ट को मैं क्या करता हूँ, साइड बार के अंदर यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको भी आर ई जी फॉर्म डॉट में, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया। यहाँ पे मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूँगा, वन पे क्लिक, वन पे क्लिक, कंट्रोल सी, सर, 1 1, ये क्यों काम नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आर ई जी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आर ई जी लिस्ट, ठीक है। ऐप डॉट टी एस के अंदर क्या किया, डैशबोर्ड, आर ई जी, अच्छा, मैं लॉगिन वाला जो फंक्शन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन का दिया था, तो इसीलिए वहाँ पे मूव नहीं हुआ। तो यहाँ पे आर ई जी फॉर्म, यहाँ पे डैशबोर्ड का दे देता हूँ, कोई नहीं, डैशबोर्ड का देता हूँ पहले, और इसको यहाँ पे क्लिक, कॉपी यहाँ पे, ठीक है, डैशबोर्ड का दे दिया। और इसको रिफ्रेश एक बार, 1 1, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर आ गया। रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म वर्क्स, एंड रजिस्ट्रेशन लिस्ट वर्क्स, ठीक है। साइड बार, टॉगल बार वर्किंग, फुल स्क्रीन वर्किंग, ठीक है। आपका मेनू आइटम वर्किंग, ठीक है, तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है।